नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, अपन वाई इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट के पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत है। अपन चर्चा करते हैं पार्ट 2 की। जैसा कि आपने देखा कि अपन ने पहले 4 पॉइंट के ऊपर चर्चा करी, क्यों एक रियल एस्टेट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट सही है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% देके 100% के मालिक बनो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पे लो वॉलेटिलिटी है, साइलेंट इनकम पार्टनर है। आगे और देखते हैं ये और कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से अपन को एक रियल एस्टेट का चुनाव करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसमें अपन आगे देखते हैं दोस्तों कि और कौन कौन से पॉइंट हैं। इसमें अगर अपन और बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप एक टैक्स बेनिफिट भी एक बहुत बड़ा अच्छा एडवांटेज आ जाता है इसके अंदर। यानी इसके 5वें टॉपिक की बात करें तो एक टैक्स बेनिफिट है। अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हो और आपका टैक्स डिडक्शन हो रहा है तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके। आप जब लोन लेते हो तो इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया टैक्स बेनिफिट हो जाता है। तो एक एडवांटेज ये हो जाता है। इससे अगर और आगे बात करते हैं और क्या रीजन हो सकते हैं अपने को इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट के लिए चुनाव करने के लिए, तो एक आता है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो मेरे को काफ़ी पसंद है मेरे लिए, प्राइड ऑफ ओनरशिप। प्राइड ऑफ ओनरशिप का मतलब आज अगर कोई बच्चा 25 साल की एज में है, अपने जॉब के शुरुआती दौर में है और सपोज मान के चलिए कि उसने स्टार्टिंग में अगर रियल एस्टेट का चुनाव किया एज ए इन्वेस्टमेंट और उसने अपनी प्रॉपर्टी एक अच्छे शहर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने, तो आप मान के चलिए कि उसे एक जो ओनरशिप वाली फीलिंग आती है, एक सोशल स्टेटस उसका बनता है, यानी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। मतलब आदमी के पास में अगर असेट्स बनाने की आदत पड़ जाती है और असेट्स हो जाता है कम एज के अंदर, तो उसका एक अलग ही एक सोशल स्टेटस बनता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि मतलब आपने अपने इन्वेस्टमेंट का सही चुनाव किया और आपको एक अच्छा फील आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसके दम पे आप अपने करियर में और अच्छी ग्रोथ आप ले सकते हो। और अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर एक अगर बात करें तो ये लीवरेज के तौर पे भी काम आता है, या फिर अपन बात करेंगे फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन के हिसाब से भी काम आता है। यानी फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशंस, यानी आपकी प्रॉपर्टी है, आपको जब अगर लाइफ के अंदर आपके पास में प्रॉपर्टी एसेट्स के तौर पे पड़ी है, आप चाहो तो कुछ नया सेटअप करने के लिए या कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टी में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसका यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? एज ए मॉर्टगेज आप इसको रख के आप इसके ऊपर आप मॉर्टगेज लोन ले सकते हो। लोन लेके उस प्रॉपर्टी के आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी आपका जो असेट्स है वो एसटीज है, पर उसके एडवांटेज लेके आप इसमें लीवरेज कर सकते हो और उसका आप बढ़िया बेनिफिट ले सकते हो। दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों पैसे से पैसा बनाना। कहा तो आपने सुनी ही होगी, वो यहाँ साबित होती है कि आपके पास में पैसा है, उसको पैसे से पैसा कैसा बनाया जाए, एक इन्वेस्टमेंट से दूसरा इन्वेस्टमेंट कैसा किया जाए, तो उसके तौर पर भी आपकी प्रॉपर्टी है वो बहुत आपके लिए यूज़फुल होती है। इसी तौर पर अगर और आगे अपन बात करते हैं तो इसमें और कौन सा पॉइंट इसके अंदर अपन आते हैं उस पर अपन चर्चा करते हैं इसी कड़ी में। दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं तो और क्या रीजन हो सकते हैं कि जिसके लिए अपने को रियल एस्टेट का चुनाव करना चाहिए। हाई रिटर्न की अगर बात करें अपन तो दोस्तों, हाई रिटर्न यानी एक ये ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर पोटेंशियल है हाई रिटर्न जनरेट करने की। बिल्कुल सही दोस्तों, आप अगर अपने ग्रैंडफादर से, फादर से, इनसे अगर बात करके पूछोगे, आप जानोगे उनसे, पुराने लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि साहब कोई टाइम पे, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर बात करें, अगर मैं जयपुर शहर की बात करूं, मान के चलिए कि साहब कोई टाइम पे जयपुर शहर ये था, यानी अगर 4 दीवारी की बात करें, वॉल वाला जयपुर ये था। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई और शहर का आप देखोगे तो जो आज एरिया जब प्राइम लोकेशन बनी हुई है, कोई टाइम पे बिल्कुल आउटर एरिया हुआ करता था। अगर आप बात करोगे आज से अगर अपन 30 साल पहले की बात करें तो जयपुर का भी आप देखोगे तो ये दायरा बढ़ता गया। यानी आज अगर बात करें तो आज की कंडीशन ये है कि साहब आज जयपुर का जो है ना 1 किलोमीटर का दायरा हर साल 1 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। यानी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़मीन तो दोस्तों लिमिटेड ही है, वो उतनी ही काम आएगी, तो ये आगे से आगे दायरा बढ़ता गया। और आज जयपुर, आज अगर सेंटर से बात करें तो एक अराउंड ये मान के चलिए 40 से 50 किलोमीटर दायरे में जयपुर फैल चुका है दोस्तों। वहाँ तक आज पब्लिक प्रॉपर्टी ले रही है और मतलब वहाँ इन्वेस्ट कर रही है। पर आज से अगर 30 साल पहले की बात करें तो वही एरिया आउटर में था। तो एक तरह से ये हाई रिटर्न, और जिन्होंने आज से 30 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, आप उनसे किसी से भी पूछ सकते हो कि किस रेट में उन्होंने प्रॉपर्टी ली होगी, आज कितना गुना उन्होंने प्रॉपर्टी, सर मैं आपको बताता हूँ 70 गुना, 50 गुना, 60 गुना तक रिटर्न उन्होंने पिछले 20-25 सालों के अंदर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी दिए हैं। तो हाई रिटर्न, यानी इसके मुकाबले रिटर्न कुछ हो ही नहीं सकता। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो यानी अगर आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करनी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेल्थ क्रिएट करनी है, यानी ये एक ऐसा आपके लिए प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने का काम करता है। अगर आपको अपना असेट्स बनाना है, यानी आपकी अपनी नेटवर्थ आपको अगर बढ़ाना है, तो आप रियल एस्टेट को चुनाव कीजिए। दोस्तों, ये आप उठा के देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी अमीर आदमी बने हैं, जितने भी बिलियनर बने हैं, वो रियल एस्टेट में उनका पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट उनका रियल एस्टेट में ज़्यादा होगा। यानी उनकी नेटवर्थ रियल एस्टेट
की वजह से ही उनकी नेटवर्थ आज बढ़ी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करनी है तो रियल इस्टेट सबसे बढ़िया चुनाव है आपके लिए। तो ये बहुत सारे रीजन है दोस्तों, जैसे अपन ने चर्चा की है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से रियल इस्टेट नंबर 1 के ऊपर आता है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको साझा की, इसकी वजह से आप रियल इस्टेट चुनाव कीजिए, आपके लिए नंबर 1 अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए रहेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न बिना किसी टेंशन के, और आपको एक बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट अपन ने कवर किए, इन सभी रीजन्स की वजह से अपने को रियल इस्टेट का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं एक रेरा सर्टिफाइड रियल इस्टेट एडवाइज़र हूं, जो कि जयपुर शहर के अंदर आपको रियल इस्टेट का चुनाव करने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए आपकी मदद करता हूं। आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि और रियल इस्टेट में आपको क्या जानकारी चाहिए, अपन उस पर बात करेंगे। आगे मेरे अपकमिंग वीडियो में अपन बात करेंगे सब जयपुर के अंदर भी अगर अपन इन्वेस्ट करना चाहें या फिर अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाहें या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहें, कौन सा एरिया बेस्ट है, कौन सी रोड के ऊपर लेना चाहिए, कौन सी जगह पर लेना चाहिए, कौन सी जगह नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या टिप्स हो सकती है प्रॉपर्टी लेने से पहले, किन किन जानकारियों का हमको ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, प्रॉपर्टी में रिस्क क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, सब पे ऊपर अपन एक पूरी सीरीज बनाएंगे। दोस्तों आप बने रहिए। आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो आप फील फ्री मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे और एक पूरी ए से लेकर जेड तक की सीरीज अपन इसके अंदर रियल एस्टेट बनाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आपके पास में सबसे पहले पहुँच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।